मेरा नाम रमन सिंह है और मैं 26 साल का हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में एक छोटा सा व्यापारी हूँ। कहने को तो हम एक आधुनिक युग में जीते हैं, पर आज भी हमें भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिल जाया करते हैं। मैं इन किस्सों पे बिल्कुल नहीं मानता था। भूत प्रेत में मेरा कभी विश्वास नहीं था। हाँ, मैं भगवान में मानता था, लेकिन भूत प्रेत में मैं कभी नहीं मानता था। सिर्फ उस दिन तक जिस दिन तक मेरे साथ ये घटना नहीं हुई। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी 2008 की है। दिल्ली में जून का महीना था और काफ़ी गर्मियाँ थी, तो मैंने सोचा कुछ दिनों क्यों ना अपने गांव जाया जाए, जहाँ मेरी काफ़ी अच्छी यादें भी हैं और इस गर्मी से दूर जाया जाए। तो मैं अपने गांव गया। तो इन दिनों गांव में एक सरकटे भूत की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित थी कि वो इंसान आता है और लोगों को दिन में डराता है और वो एक भूत है जिसका सर कटा हुआ है। तो मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाता था और अक्सर मेरी आदत थी मैं शाम के टाइम टहलने जाया करता था। जबकि जिन रिश्तेदारियों का मैं रहता था वो इन चीज़ों में विश्वास करते थे, वो मुझे मना करते थे, लेकिन अपनी मॉडर्न सोच के कारण मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था और रोज़ शाम को घूमने जाया करता था। एक दिन शाम को मैं काफ़ी देर टहल रहा था, लगभग 2 घंटे से, और सामने ही वहाँ पे पेड़ था। तो मैंने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो मैं जाके पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया। तो जब मैं आराम कर ही रहा था पेड़ के नीचे, तो मेरे को नींद आ गई। तो मैं आधी नींद में था। थोड़ी देर में मैंने देखा कोई मेरे पास आया। मेरी आंखें उस टाइम बंद थी, पर मैंने देखा कि कोई मेरे पास आया और बैठ गया और वो मुझसे बातें करने लगा। कोई अनजान आदमी मुझसे बातें करने लगा। मुझे इतना अजीब नहीं लगा क्योंकि मैं गांव में था और गांव के लोगों का जो व्यवहार होता है काफ़ी दोस्ताना और दोस्ती भरा होता है। अक्सर लोग अगर एक दूसरे को जानते नहीं तो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तो पहले तो उसने मुझसे नॉर्मली बातचीत करी जैसे कोई व्यक्ति किसी से करता है। थोड़ी देर में मुझे आश्चर्य हुआ, मेरी आंखें अभी भी बंद थी। वो मुझसे बातें कर रहा था। आवाज़ से तो वो कोई जवान इंसान ही लग रहा था। उसने थोड़ी देर बाद मुझे बताने लग गया मेरे ही बारे में। उसने मुझे मेरा पूरा इतिहास बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, जबकि मैं तो उससे कुछ बातें करी नहीं। तो मैंने सोचा इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। तो फिर जैसे मैं आधी नींद में था, मैंने सीधा अपनी आंखें खोली, मैंने देखा ये कौन है। तो जब मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा उसका सर नहीं था। हाँ, उस आदमी का सर नहीं था। वो सिर्फ बिना सर के मेरे बगल में कोई बैठा हुआ था। मेरी चीख निकल गई। मैंने उसे चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम? और उसने सीधा मेरा गला पकड़ लिया और वो मेरा गला दबाने लग गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और वो मेरा गला बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा रहा था। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, मैं दौड़ कर अपने घर पहुँचा। जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा, पूरे पसीने तरबतर, तो मेरे घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। तो वो मुझे मंदिर ले गए। वहाँ मुझे काफ़ी तेज़ बुखार आ गया। तो पंडित जी ने मेरी झाड़ फूँक करी। जब उन्होंने झाड़ फूँक करी तो उन्होंने बताया वो भूत मुझे मारने आया था। लेकिन जब मैंने भगवान को याद किया तो हमारी गांव में जो कुल देवी होती है उसने मेरी रक्षा करी। तो हमारी कुल देवी ने मेरी रक्षा करी। अन्यथा मैं आपको ये किस्सा मैं आपको नहीं सुना रहा होता, वो मुझे मार चुका होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आधी नींद में था। शुरू में मैंने उसे देखा भी नहीं। हो सकता है सब कुछ मेरा वहम हो, लेकिन मुझे पता है ये मेरा वहम नहीं था क्योंकि मैंने उसे सचमुच देखा था। और आज जब भी मैं किस्सा याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।